हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज का एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन m by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A. Transpose of matrix A is denoted by A dash or A की power T. In other word, if A equal to Aij m by n, then A dash equal to Aij n by m. A equal to 1 2 3 4 5 6, then transpose 1 2 3 4 5 6. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स रो को कॉलम में लिखने से प्राप्त होता है। इस रो को कॉलम में मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखने से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है। ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू रो को कॉलम में लिखते हैं 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 5 6, ये आपका ए डैश है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। के ए का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो के अलग हो जाता है, के कांस्टेंट वैल्यू है और ए डैश मिलता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह ए डैश ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए डैश इक्वल टू ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वही मैट्रिक्स मिल जाता है, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है √3 2 3 2 1 -1.5 -1 3 -1 1, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। और ऐसा लिखने से भी मैट्रिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ए का ट्रांसपोज निकाले फिर भी ए ही मिला है हमको, तो ए डैश इक्वल टू ए, सो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए अगर मिलता है हमको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने से, उस मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के इक्वल मिलता है, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स बी है 0 -e -f e 0 -g f g 0। हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। एक माइनस अगर हम बाहर करते हैं तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 0, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस जी है तो प्लस जी हो जाएगा। और आप इस तरह से देख सकते हैं एक माइनस बाहर निकालने पे ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पे आप पाते हैं बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका मतलब वो माइनस बी के इक्वल है। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसी मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
So B is called skew symmetric matrix. Theorem है for any square matrix A with real numbers entries, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. किसी भी मैट्रिक्स के और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम करते हैं तो वो मिलता है हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स में से हम उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के फॉर्म में शो किया जा सकता है. A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश. ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक. तो किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में शो किया जा सकता है. एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स. 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्रांसपोज बताना है. A इक्वल टू 5 1/2 -1. ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके रो को कॉलम में लिखने से होता है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में. ये आपका A डैश मिल गया. सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 -1 3 ये आपका एक मैट्रिक्स है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखने से ट्रांसपोज मिल जाता है. थर्ड, A इक्वल टू दिया हुआ है -1 5 5 3 6 6 -1. तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में आपका ये A डैश मिल गया. क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है इफ A इक्वल टू दिया हुआ है और B इक्वल टू दिया गया है, देन वेरीफाई दैट A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल होता है. सेकेंड, A माइनस B के ट्रांसपोज इक्वल होते हैं A का ट्रांसपोज माइनस B के ट्रांसपोज के इक्वल होता है. ये हमको शो करना है. तो हमको दिया गया है एक मैट्रिक्स A दिया है, दूसरी मैट्रिक्स B दिया है. हम A प्लस B फाइंड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करते हैं. -1 -4 -5 हो जाएगा. 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 हो जाएगा. 7 2 9 9 प्लस 0 9 -2 1 -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2. इस तरह से A प्लस बी फाइंड कर लिए. अब लेफ्ट हैंड साइड में कहा गया है A प्लस बी का डैश यानी A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में आपका ट्रांसपोज निकल गया. अब राइट हैंड साइड A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल है राइट हैंड साइड. तो हम A के ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करते हैं, हमको मिलता है -1 -4 माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस 1 -2 प्लस 1 2 प्लस 1 7 प्लस 2 1 प्लस 3 3 माइनस 5 9 प्लस 0 1 प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है.
क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए डैश इक्वल टू दिया गया है हमको एंड बी इक्वल टू दिया गया है, देन वेरीफाई करना है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और सेकेंड ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो जब हमको ए डैश दिया हुआ है, हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। ए डैश का डैश कर दिए तो 3 3 - 1 0, 4 2 1। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका, और इधर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो मैट्रिक्स ए मिल गया हमको। बी मैट्रिक्स दिया गया है आपको। अब हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को एक साथ लेकर चलते हैं। ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश है, तो ए ये है, बी ये है, और ए डैश की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, बी डैश की वैल्यू नहीं दी गई है, तो उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम। यहाँ पे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करते हैं। -3 - 1 -1 2 0 + 1 4 + 1 2 + 2 1 + 3 का डैश ट्रांसपोज, और यहाँ से ये है बी, तो बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। अब हमारे पास इसको सम कर देते हैं, आ जाएगा 2 1 1 5 4 4 का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 - 1 4 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 1 1 3। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है इसका ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, और यहाँ से हमको मिल जाता है 2 1 1 5 4 4। देख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ ए डैश इक्वल टू -2 3 1 2 और बी इक्वल टू दिया है आपको -1 0 1 2, फाइंड ए प्लस 2 बी का डैश। तो सबसे पहले ए डैश दिया हुआ है, हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको ए मिल जाएगा। ए डैश दिया है, ए डैश का डैश कर दिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए तो ए मिल गया। बी इक्वल टू दिया हुआ है, अब हम निकालेंगे ए प्लस 2 बी। ए की वैल्यू ये है +2 और बी, तो इस 2 का स्केलर का मल्टीप्लिकेशन पूरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में होगा। -2 2 0 4, एडिशन कर देंगे, -2 -2 1 + 0 3 + 2 2 + 4, आ जाएगा आपका -4 5 1 6। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो पहले हम ए प्लस 2 बी का डैश लिखते हैं, -4 1 5 6 है। अब यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज लगाए हैं तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो ये है तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो ये है सेकेंड कॉलम में। आपका ए प्लस 2 बी का डैश ट्रांसपोज आपको मिल गया, -4 5 1 6। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश वेयर ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया है, और सेकेंड क्वेश्चन में भी ए दिया है और बी दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं।
A equal to 1 minus 4 3, B equal to minus 3 2 1, A क्रॉस B इक्वल टू A इंटू B मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1, माइनस 4 इंटू 2, माइनस 4 इंटू 1, 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1। आपको ये मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 4, माइनस 3 2, माइनस 8 6, 1, माइनस 4 2, सॉरी 3। अब हम निकालते हैं ए बी का डैश। तो ये वैल्यू है आपकी ए और डैश। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब हम निकालते हैं बी डैश ए डैश राइट हैंड साइड। ये बी की वैल्यू है डैश, ए की वैल्यू है डैश। रो को कॉलम में लिख देंगे ट्रांसपोज करते समय। रो को कॉलम में लिखेंगे, रो को कॉलम में, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू माइनस 4, माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू 3, 1 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 3, 2, माइनस 8, माइनस 6, सॉरी 6, 1, माइनस 4, 3। देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सेकेंड होमवर्क करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इक्वल टू दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल टू आई। सेकेंड है इफ ए इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल टू आई। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू दिया हुआ है तो ए डैश फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। ए डैश इंटू ए, तो ए डैश ये है, ट्रांसपोज ये है और मैट्रिक्स ये है। मल्टीप्लाई करेंगे कास का कास में कास स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन का माइनस साइन में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कास का साइन में कास अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन का कास माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा, कास अल्फा का कास अल्फा में कास स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ए डैश ए इक्वल टू आई प्रूव्ड हो गया। सेकेंड होमवर्क करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमको शो करना है। और सेकेंड, सो दैट द मैट्रिक्स 0 minus 1 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0 is a skew symmetric matrix।
ए इक्वल टू दिया हुआ है ए डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ए डैश है तो हम भी डैश लगा देते हैं यहाँ पे। अब नीचे लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये आपका ट्रांसपोज निकल गया, ए डैश इक्वल टू ए के इक्वल है, सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड, ए इक्वल टू दिया हुआ है और ए डैश फाइंड करना है तो हम डैश लगा दिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। एक माइनस बाहर लेते हैं, माइनस बाहर लेने से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आपका ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे शो हो रहा है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई that A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। फर्स्ट होमवर्क करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए डैश फाइंड करना है तो ए डैश यानी ए का डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ए डैश मिल गया। अब ए माइनस ए डैश क्या होता है, ये ए की वैल्यू है और ये ए डैश की वैल्यू है। माइनस करेंगे 1 माइनस 1, 5 माइनस 6, 6 माइनस 5, 7 माइनस 7, आपको मिल जाएगा 0 माइनस 1 1 0। 0 माइनस 1 1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे भी आप बता सकते हैं कि ये एक निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। साइन चेंज करेंगे, जब इसमें से एक आप माइनस बाहर लेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। माइनस बाहर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और माइनस बाहर लेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो 0 माइनस 1 1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश वेयर a इक्वल टू दिया गया है। इक्वल टू दिया है तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश, तो 1/2 ये ए है और ए डैश जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख दिए, ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 ए माइनस ए बी माइनस बी, इसी तरह से माइनस ए प्लस ए 0 0 सी माइनस सी, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी 0। ये हमारा 1/2 और सब 0 आ गया, 0 0 आ जा रहा है तो 1/2 का 0 में होगा, 0 0 में तो 0 हो जाएगा सब, यानी 0 मिल गया हमको। 1/2 ए माइनस ए डैश को निकाल के देखते हैं। 1/2 ये ए है और ये ए डैश, ए डैश जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब माइनस करेंगे, 0 माइनस 0, ए माइनस तो माइनस प्लस, बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी माइनस ए 0 माइनस 0, सी माइनस माइनस प्लस सी, माइनस बी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस 0। ये हमको मिल रहा है 0 माइनस 2a माइनस 2b 2a
0 -2c 2b 2c 0। 1/2 को जब हम अंदर भेज देंगे तो हमको मिलेगा, सभी एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा 2 का, तो 0 - a - b, a 0 - c, b c 0। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4। इसमें फर्स्ट सेकेंड फोर्थ को आप करेंगे होमवर्क, थर्ड हम करते हैं। ए इक्वल टू हमको दिया गया है, हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं। ए डैश इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 0। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इस तरह से आप देख रहे हैं, ए हमको दिया ही था और हम ए डैश फाइंड कर लिए। दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 3 2 - 2 सॉरी 3 - 2 -1 - 4 -2 3 -2 -2 1 -5 -4 -1 -5 1 +1 2 + 2। इस तरह से हमको मिलेगा 6 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। 1/2 करते हैं, 1/2 a + a डैश, 1/2 का मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। 6/2 1/2 -5/2 1/2 -4/2 -4/2 -5/2 -4/2 और 4/2। ये आपको 6/2 3 हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ये भी रहेगा। और यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा, ये भी सॉल्व करेंगे तो -2, और ये भी सॉल्व करेंगे -2, ये सॉल्व कर देंगे 2 हो जाएगा, और सब बाकी सभी वैसे ही रहेंगे। इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं कि ये बी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे फिर वही मिलेगा। अब हम a - a डैश निकाल के देखते हैं। ये a है और ये a डैश निकालेंगे भी, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये a डैश हो गया। दोनों को सम कर देते हैं, सम कर देंगे तो 3 - 3 3 माइनस +2 हो जाएगा, और -1 -+ 4, ये आपका -2 -3 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये 1 -+ 5 आपका -4 -+1 -5 -1 2 -2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। अब 1/2 करेंगे तो यानी डिवाइड करना होगा हमको। 1/2 अभी जो आप निकाले हैं a - a डैश, तो सब में डिवाइड कर दीजिए 2 से, मिल जाएगा आपको 0/2 0 ही रहेगा, 5/2 3/2 -5/2 0 6/2 यानी 3 -3/2 और ये -3 0। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब b + c सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, क्या a के बराबर होता है। ये आपका सिमेट्रिक आया था और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों का प्लस करते हैं। 3 + 0 -1/2 + 5/2 -5/2 + 3/2 1/2 -5/2 2 + 0 -2 + 3 और -5/2 -3/2 -2 -3 2 0।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आपका 3 आ जाएगा, ये भी 5 + 1 6, 6/2 3 और ये आपका आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे -2 -2 1 -4 -5 और 2। ये है आपका, अभी आपका जो दिया गया था ए, ये उसी के बराबर है। इस तरह से आपको पता चल गया किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज क्या होगा। यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन जब वो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू ए लिख सकते हैं और बी डैश इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब हम इसको निकाल के देखते हैं, ए बी माइनस बी ए का डैश, तो ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। और हम जानते हैं ए बी का डैश है तो हम लिखेंगे पहले बी का डैश फिर ए का डैश, और ये बी ए का डैश है तो हम ए डैश उल्टा लिखते हैं, ए डैश बी डैश लिखेंगे। बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ये ए बी माइनस बी ए। आप देख रहे हैं ए बी माइनस बी ए का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर है लेकिन नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसलिए ये ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इक्वल टू दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए डैश निकालेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। अब यहाँ से हम देखते हैं ए प्लस ए डैश करते हैं तो ये ए है और ये ए डैश है, दोनों का सम करेंगे तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा प्लस cos अल्फा। आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा और ये 2 cos अल्फा 2 साइन अल्फा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो आपको ए प्लस ए डैश फाइंड किए तो 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा आया और ये है आई के इक्वल यानी 1 0 0 1। जब आप कंपेरिजन करेंगे तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, यानी cos अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2। 1/2 cos में होता है वैल्यू 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, यानी cos अल्फा इक्वल टू cos π/3। तो अब अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, अल्फा इक्वल टू π/3 हो गया। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ।